गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वाटर रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने रिटर्न भी उसका पार्ट कर लिया होगा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिसकंसेप्ट होगा, राइट। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब्दुल इन द गार्डन। इट वॉज अ हॉलीडे, अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। तो आज छुट्टी का दिन है और जो अब्दुल है वो अपने पापा अब्बू को गार्डन में हेल्प कर रहा है। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राई लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो जहाँ पे वेजिटेबल्स उगाए हैं वहाँ पे जो ड्राई लीव्स एंड ग्रास है अब्बू उसे क्लियर कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं वहाँ से। अब्दुल स्टार्ट टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड। तो अब्दुल ने भी स्टार्ट कर दिया अपने पापा को देखकर कि वो भी ग्रास वहाँ से पुल करे, क्योंकि वो उनकी हेल्प करने आया था वहाँ। He found that it was not easy to pull out even the small grasses. तो उससे ये चीज़ एहसास हुई कि जो छोटे ग्रास है ना उसे भी पुल आउट करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए भी आपको थोड़ा दम लगाना पड़ता है। His hand become red by the effort. तो इतना दम लगा रहा था कि उसके जो हाथ है वो रेड हो गए। जब हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर से खींचते हैं तो हमारे हाथ रेड हो जाते हैं। In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supported the pear tree. अब यहाँ पे जैसे वो ग्रास निकाल रहा था वैसे उसने एक को इतनी ज़ोर से खींचा कि उसकी स्टिक भी आ गई, और स्टिक के साथ साथ जो मटर की प्लांट थी, मटर के पीर की जो प्लांट था वो भी आ गया। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोकन। अब जो वो मटर की प्लांट थी उसके जो स्टेम थे वो तो टूट गए। अब अब्बू से वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, क्यों इतनी ज़ोर से आप ग्रास को पुल कर रहे हो। द रूट्स ऑफ ग्रास वॉज स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डिग दैम आउट। एंड अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। उसके पिता इतने भी उसे कहते हैं कि तुम इन्हें खींच क्यों रहे हो, पुल मत करो। जो रूट्स होते हैं ग्रास की वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो तुम्हें उसे खोद के निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब्दुल प्रॉपरली उसे डक करके निकालने लगा। He then saw that the root of a grass plant were longer and much more spread out than the part of plant above the ground. तो जितना ग्रास ऊपर हरा होता है ना उससे भी ज़्यादा वो अंडरग्राउंड जो उसकी रूट्स होती है वो ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई होती है। तो जब ये अब्दुल उसे निकाल रहा था, डक कर रहा था, तब उसे ये पता चला कि जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली है, उसके अंदर देखो ग्रास और ग्रास के नीचे की रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. जो लकड़ी मिट्टी में डली हुई थी वो तो इतनी आसानी से निकल गई, लेकिन जो ग्रास है वो क्यों इतने आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि ग्रास की जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करती है। फोटो में अच्छे से देखो, जो सॉइल है उसी के अंदर वो रूट्स फंस के एकदम उसे पकड़ के रखा है। वेरस लेकिन जो स्टिक है उसकी तो कोई रूट नहीं होती, तो वो सॉइल को नहीं पकड़ते, इसलिए वो इजीली निकल जाते हैं, और जो ग्रास की रूट्स है वो इजीली नहीं निकल पाती। डू ऑल प्लांट हैव रूट्स, क्या सभी प्लांट की रूट्स होती है? तो यस, सभी प्लांट की रूट्स होती है। आप यहाँ पे फोटो देखो, मैंने डिफरेंट फोटोज दिए और उनके साथ साथ उनकी रूट्स की थी। After 3 days, Abdul saw that one broken part of a pea plant had dry. जैसे आपने कभी अगर फार्मिंग की है या फिर अपने घर के बाहर ही प्लांट उगाया तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी प्लांट के रूट से उसे निकाल देते हो और उधर ही उसे रख दो तो कुछ टाइम बाद वो ड्राई हो जाते हैं। Guess which part would have dry up? Why? क्यों, कौन सा पार्ट उसका ड्राई हो गया और क्यों? तो अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश, सम मूली होम, ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश। तो यहाँ पे जो अब्बू है, अब्दुल के पापा, उन्हें याद आया कि उन्हें कुछ मूली मतलब रेडिश है वो घर ले जानी है। ही स्टार्टेड टू पुल, तो उन्होंने उसे पुल करना स्टार्ट किया आउट ऑफ द सॉइल। अब्दुल वंडर वेदर दिस वेर ऑल्सो रूट, क्या वो जो रेडिश जो अंडरग्राउंड में है क्या वो भी रूट होता है? Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. तो जैसे ही कुछ मूलियाँ उन्होंने उसमें से निकाली, इतने में बहुत भयंकर बारिश और हवा आने लगी। बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिश एंड रेन, जितने भी उन्होंने निकाले थे रेडिश उसे पकड़ा और वो भागे वहाँ से।
They had just reached home when a branch of a neem tree in the courtyard broke and fell. जैसे ही वो घर पहुंचने ही वाले थे उतने में ही वहाँ पे एक नीम ट्री की पेड़ था, उससे एक ब्रांच टूट के गिर गया. In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inch. मतलब वो जो ब्रांच है वो शायद अब्बू के ऊपर ही पड़ता, लेकिन वो बच गए. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have a tea with अम्मी. तो यहाँ पे देखो जो इतनी तेज हवा है जिसकी वजह से वो ब्रांच टूट के नीचे गिर गई, लेकिन वो पेड़ वहाँ से नहीं हिला. क्यों नहीं हिला? बिकॉज उसकी रूट्स इतनी मजबूत थी कि उसने उन्हें ग्राउंड से पकड़ रखा था. इस वजह से इतने तेज तूफान में भी वो पेड़ नहीं हिला. उसके बाद उन्होंने चाय पी अम्मी के साथ. ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले रखी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि वो जो ब्रांच थी वो किस टाइप की इस तरीके से टूट के गिरी. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? क्यों आपको ऐसा लगता है कि नीम ट्री नहीं गिरी? मैंने जैसे बताया कि नीम ट्री हैव बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट. जो नीम ट्री है उसकी रूट्स जो होती है वो बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग और डीप होती है. द सॉइल दैट एंश्योर मीन्स पकड़ के रखना. जैसे हम लोगों ने देखा रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ लेते हैं वैसे. ठीक है, नॉक डाउन कर लेना. द सॉइल दैट एंश्योर द ट्री स्ट्रांगली. जो उनकी रूट्स थी उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर जो सॉइल है उसको पकड़ रखा था, इस वजह से जो नीम ट्री है वो नहीं गिरा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन. हाउ? Leaves and other part of plant get water and other necessary item though of water from the soil, though its root. Because of that, leaf get energy after giving water near the root and dropping leaves get fresh. यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स है ना, हम देखते हैं कि एक दो दिन हम पानी नहीं देते प्लांट को तो उसके जो पत्ते होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं. ठीक है, जैसे आप उनकी रूट्स में पानी डालोगे तो वो फिर खिल जाते हैं. बिकॉज ये जो रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन ट्रीज़ को अपना खाना बनाने में, और रूट्स के थ्रू ही वो अपने हर पार्ट जो अपने प्लांट के हर पार्ट है वहाँ तक अपना खाना पहुँचा पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू फील डू ऑल प्लांट नीड वाटर? व्हाट डू यू फील? क्या लगता है आपको, क्या सारे ना प्लांट को पानी चाहिए? तो येस, ऑल प्लांट नीड वाटर. विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? ऐसे कौन से प्लांट है जिन्हें रोज पानी देना पड़ता है? तो फ्लावर पॉट, स्मॉल प्लॉटेड प्लांट लाइक तुलसी, मनी प्लांट. तो ये जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे फ्लावर के, या मनी प्लांट और तुलसी होते हैं, उन्हें रोज देना पड़ता है पानी. नेक्स्ट, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री. वेयर डिड इट गेट इन वाटर फ्रॉम? ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग. वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? मेक टू गैसेस. अब देखो हम लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं, पेड़ जो रोड होते हैं उसकी साइड में काफ़ी पेड़ उगे हुए होते हैं, बड़े बड़े पेड़. तो वो पेड़ को क्या कोई पानी देने जाता है? नहीं. उन पेड़ को कोई पानी देने नहीं जाता, लेकिन उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा फैली हुई होती है कि वो अपने रूट्स के थ्रू दूर प्लेसेस पे जहाँ पे पानी होता है वहाँ से भी वो खींच के अपने प्लांट को पानी देते हैं. तो यूज ट्री लाइक कोकोनट ट्री, बनियान ट्री एक्सेट्रा गेट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड एंड ऑल्सो फ्रॉम रेन वाटर. बारिश से उनसे पानी मिलता ही है, उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर होता है वो रूट्स उन ग्राउंड वाटर से अपने आप का खाना बनाती है. अब्दुल वंडर वेदर रेडिश वॉज अ रूट. वाई डिड दे थिंक सो? क्या रेडिश एक रूट का हिस्सा है? वो ऐसा क्यों सोचते हैं? तो येस, रेडिश एक रूट का हिस्सा है, रूट पार्ट ऑफ इट्स प्लांट. अब्दुल थॉट सो बिकॉज ऑल द रूट रेडिश टू ग्रू अंडर द सॉइल. जैसे और रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर वाले साइड में होते हैं, वैसे ही रेडिश भी मिट्टी के अंदर वाले साइड में था. यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ दिए जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से रेडिश प्लांट उसके नीचे उगता है. लुक एट द पिक्चर. अब इन पिक्चर्स को देखकर बताओ ऐसे और कौन से ना सब्जियाँ या फिर प्लांट है जो जिनके रूट को हम कंज्यूम करते हैं. तो कैरोट, रेडिश, बीट रूट, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिसका रूट हम लोग कंज्यूम करते हैं. अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चन. अब्दुल के और भी कुछ क्वेश्चन से देखते हैं क्या है.
Nowadays, Abdul keep thinking about all kind of plants that he see. अब क्या होता है, जब उसने इतनी नॉलेज ले ली थी ना प्लांट्स की, तो अब वो कहीं पे भी जाता तो वहाँ पे प्लांट्स को बड़े ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता और उनके बारे में सोचता. अब्दुल सॉ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन अ स्कूल. देखो मैंने यहाँ पे साइड में पिक्चर ली, कई बार आपने भी देखा होगा बिल्डिंग, स्कूल्स या ऐसे कोई ना वॉल जो जिसके अंदर से ना एक छोटा सा प्लांट ग्रो होने लगता है. तो वहाँ पे प्लांट कैसे ग्रो होता है? हम तो वहाँ पे जाके बीज नहीं रखते, ना ही हम वहाँ पे जाके प्लांट को उगाते, तो ये अपने आप कैसे ग्रो हो जाता है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. ऐसे प्लांट्स की रूट कितनी ज़्यादा होती है? तो द रूट ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एट लीस्ट 10 इंच टू 12 इंच. तो ज़्यादा डीप नहीं होती, लेकिन 10 to 12 इंच तक होती है. देन उसके बाद में हाउ डू द रूट्स गेट वाटर. वो रूट्स को पानी कैसे मिलता है? तो द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट प्रेजेंट इन द वॉल. वॉल जो दीवार होती है उसके अंदर भी मॉइस्ट प्रेजेंट होता है, जिससे उनको पानी मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो. कितना ज़्यादा उगेगा ये प्लांट? तो दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ. अगर उसे प्रॉपर उसी तरीके से पानी मिलता रहा तो ये काफ़ी बड़े प्लांट भी बन सकते हैं. वॉट विल हैपन टू वॉल. वॉल का क्या होगा अगर ये प्लांट बड़े हो गए? तो इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव देन इट विल बी कॉज क्रैक एंड फाइनल ब्रेक द वॉल. तो कोई भी दीवार के अंदर अगर ऐसा पेड़ उग जाता है, अगर उसे नहीं निकाला गया, तो पहले तो दीवार में क्रैक्स आएंगे और फिर धीरे धीरे वो दीवार भी टूट जाएगी. कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर. कौन सा प्लांट है ये? पीपल ट्री, पीपल प्लांट है. देन अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree is in the courtyard. He would see some of its broken root. Abdul thought, would someone have uprooted such as a big tree, or would it have fallen on its own? क्या ऐसा अब्दुल यहाँ पे सोच रहा था, जब अब्दुल उधर देखता है कि रोड्स के साइड में एक बड़ा सा ट्री गिरा हुआ है, तो उसे याद आ जाता है कि जो उसके कोर्टयार्ड में जो नीम का ट्री था उसकी रूट्स भी ब्रोक हो गई थी. तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि वुड समवन हैव अपरूटेड सच एज अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट. तो क्या ऐसे बड़े पेड़ भी गिर सकते हैं? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो कई बार ये गिर जाते हैं. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. कितना पुराना होगा? बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग विंड से गिर जाते हैं. अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय द सीमेंटेड रोड ग्राउंड दो दैट वुड विल बी इट गेट रेन वाटर. अब देखो हमने यहाँ पे एक पिक्चर ले रखी है जिसके अंदर बता रखा है जो पेड़ है उसके आसपास में पक्की सड़क, प्रॉपर सीमेंट की सड़क बना रखी है. तो ये प्लांट को क्या रेन का पानी मिलता है? किस तरीके से इसे पानी मिलता है? तो द ट्री मस्ट बी गेटिंग वाटर फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल. तो इन ट्रीज को एकदम नीचे गहरे ग्राउंड वाटर जो होता है उससे पानी मिलता है. अनयूजुअल रूट्स. अब देखो अभी तक हमने जो भी रूट्स की बात की वो कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर. देखो हम यहाँ पे अनयूजुअल रूट की बात करते हैं जहाँ पे जो जड़ होती है वो ऊपर होती है. हैव यू सम फ्रॉम अ बनियान ट्री. क्या आपने कभी बनियान ट्री में झूला वगैरह झूला है? आई होप आप लोगों ने झूला होगा, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं भी बनियान ट्री के नीचे जाके काफ़ी बार झूला करती थी. वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग. क्या होल्ड किया आपने? तो हम इनके जो ब्रांचेस होते हैं उसको होल्ड करके झूला करते थे. वॉट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट ऑफ ट्री. क्या ये जो हैंगिंग ब्रांचेस है क्या वो एक्चुअली में बनियान ट्री की रूट है? तो दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस यूंटिल दे रीच द ग्राउंड. तो ये जो जड़ है वो इतनी बड़ी होती है जब तक बढ़ती जाती है जब तक वो ज़मीन पे पहुंच ना जाए. दिस रूट आर लाइक अ पिलर दैट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री. ये जो रूट्स होते हैं पिलर का काम करते हैं. जब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है सीधे चलने के लिए, सीधे रहने के लिए, वैसे ही ये जो रूट्स है वो इनके लिए सहारा होते हैं. ठीक है, सपोर्ट करते हैं ट्री को. द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्री हैव. क्या बनियान ट्री के भी रूट्स होते हैं जैसे नॉर्मल ट्रीज़ के अंडरग्राउंड होते हैं? तो यस. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे आपको, है ना, मूंग या फिर मोट ऐसा कुछ लेना है. मूंग और मोट को पहले आप भिजो दो. ठीक है, टेक सम ग्रीन मूंग सीड एंड सोक देम ओवरनाइट. रात भर के लिए उसे भिजो दो. टेक अ क्लियर ग्लास विथ सम वेट क्लोथ. फिर एक ग्लास लो, उसके अंदर गीला कपड़ा डाल दो कॉटन का.
कीप सम सोक सीड्स ओवर वेट क्लोथ एंड ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू डेज। फिर उस सीड्स को उस क्लोथ के अंदर रख दो। फिर कुछ टाइम बाद 4-5 डेज के बाद देखोगे उस मूंग की दाल है ना, उसमें से रूट्स निकलने लग गए। और वो जो रूट्स होते हैं उन्होंने क्या किया, कॉटन के कपड़े को एकदम टाइटली पकड़ लिया, तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपने घर पे देखा होगा, जो मोट है, हम बीरी बोलते हैं मारवाड़ी में, बीरी, मोट, ये सब चीज़ों को है ना पहले सोक करके उनकी निकाली जाती, जड़ निकाली जाती है और फिर उसे कंज्यूम किया जाता है। चलो नेक्स्ट इज राइट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। व्हाट डिफरेंट डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर सोकिंग कंपैरिजन। जब हम उसे भिजो देते हैं उसके बाद उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो। तो सीड्स गेट सॉलिड आफ्टर सोकिंग water and sprouted after 2 days while dry seeds did not। अब देखो, जब आपके घर में दाल, मूंग की जो मूंग है वो पड़ा होता है या मोट पड़े होते हैं, तो अपने आप तो उनमें से जड़ नहीं आती, लेकिन आप उसे भिजो के रखते हो और फिर कॉटन के कपड़े में डालते हो तो उसके अंदर से रूट्स आ जाते हैं। What do you think would happen if the cotton wool have been left dry। अगर उस कपड़े को हम सूखा ही रख देते, गिला नहीं रखते, तो क्या होता। The seed would not have spotted, तो उसके अंदर से जड़ नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो। कौन से डायरेक्शन में उगते हैं, तो डाउनवर्ड, नीचे के साइड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड साइड। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वुल, तो अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। उनके रूट्स उनका जो इतने बड़े प्लांट होते हैं उनकी क्या हाइट कितना होता है, तो अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स। हाँ, तो छोटे छोटे प्लांट्स हर सीड में से निकल आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ रूट, ऑफ वाइट। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट, तो यस, हमने देखो उसके हेयर देखे थे, छोटे छोटे रूट्स के साइड में छोटे छोटे होते हैं बाल जैसे, तो यस हमने देखा है, मैंने यहाँ पे फोटो में वो कवर किया है। Try and pull out one thing plant from the cotton wool, were you able to put it out। तो yes I was able to pull out but with difficulty because root made a grip। देखो, आप किसी भी प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टफ होता है। रीज़न क्या होता है टफ होने का, क्योंकि जो उसकी रूट्स होते हैं वो उस सॉइल को पकड़ के रखती है। Did you see how the root grip of the cotton wool, do you think that the roots hold the soil in the same way। ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रो बाय योर फ्रेंड। तो आपको बताना है कि रूट्स की ग्रिप कैसी होती है, उसके बाद ये सोच के बताना है कि सॉइल भी सेम करती है, और आपको ये घर पे देखना है। तो आप घर पे एक प्लांट उगा के आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। डू यू नो डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, देखो क्या होता है ना, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है या माउंटेन एरिया होता है तो वहाँ पे ना इतनी अच्छी फर्टिलिटी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे ऐसे प्लांट उगते हैं जिसका कोई फ्रूट नहीं होता, वो सिर्फ शो के प्लांट होते हैं। जैसे ओक ट्री, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इतने बड़े जितनी अपनी दीवार होती है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, उनके पत्ते भी ज़्यादा नहीं होते। गेस हाउ डीप इट्स रूट। अब ये इमेजिन करके बताओ कि उनकी रूट्स कितनी ना अंदर हो सकती है। Imagine the length of about 30 such trees laid down in the line end to end। अब सोचो कि अगर आपने ऐसे ही 30 प्लांट को उगा दिया तो one after another, that is how long the root of this tree। अगर आप 30 ट्रीज को एक साथ खड़ा कर दो ना तो उतनी लंबी होती है उसकी रूट्स। क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे तो ड्राई होता है, ड्राई होने की वजह से उन्हें पानी को सर्च करना पड़ता है, उन्हें पानी को ढूंढना पड़ता है, इस वजह से उनकी जो रूट्स होती है काफ़ी लंबी क्या ना फैली हुई होती है, ताकि उन्हें जहाँ से भी ग्राउंड से पानी मिले वो अपने प्लांट को प्रोवाइड कर सके। जनरली आपको इस टाइप के प्लांट्स डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। डेजर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे पानी ना होने की वजह से इस तरीके के प्लांट्स और इस तरीके के रूट्स देखने को मिलते हैं। आई होप अब आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा प्लांट्स के बारे में। एंड एक्टिविटी घर पे ट्राई करने की ज़रूर ट्राई करना। आपकी मॉम को पता होगा कि किस तरीके से वो स्प्राउट होते हैं, तो आप घर पे 1-2 सीड्स लेकर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपने वो ट्राई किया तो क्या कितने डेज़ के अंदर रूट्स आए और वो रूट्स क्या कॉटन के अंदर ही फंसे हुए थे। ओके, बाय।